बात करेंगे, डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में, जिसको हिंदी में हम लोग उच्चिष्ट और निम्निष्ट कहते हैं, उच्चिष्ट या निम्निष्ट। इससे पहले कि हम लोग इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चीज को समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है ये पता हो। इसके साथ ही साथ डेरिवेटिव का या अवकलज का जो ज्यामितीय अर्थ होता है वो भी आपको पता हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में जिन दो इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, जिन दो कॉन्सेप्ट की मदद से इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाया जाएगा, वो कॉन्सेप्ट है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है या डेरिवेटिव का अवकलज का ज्यामितीय अर्थ क्या है। तो अगर आप वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन नहीं समझते हैं तो पहले आप वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन को समझ लीजिए, जान लीजिए कि वो क्या होता है, कैसे इसको निकाला जाता है, और फिर दूसरा चीज अवकलज का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, इसको भी भली भांति आप अध्ययन कर लीजिए, तभी आपको मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है ये समझ में आएगा। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब क्या है, गणित में इसका क्या मतलब, इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड वेयर इट इज। ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब है कि किसी फलन का अधिकतम मान क्या होता है और कहाँ होता है। किसी फंक्शन का, मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है y बराबर fx या sin x या cos x या tan x, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिसको आप पहले पढ़ चुके हैं। तो कोई भी फंक्शन है, तो किसी फंक्शन का, कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है और कहाँ होता है, इसको हम लोग ढूंढें, इसको तलाशें, और उस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या है और कहाँ है इसको ढूंढें। तो यही प्रक्रिया गणित में मैक्सिमा और मिनिमा कहलाती है। ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हम लोग किसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा यानी फलन का अधिकतम मान क्या है और कहाँ है, और फलन का न्यूनतम मान क्या है और कहाँ है, इसको ढूंढते हैं। तो उसी प्रोसेस को, इसके अध्ययन को ही हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा के नाम से जानते हैं और समझते हैं। तो कुल मिलाकर के किसी फंक्शन के लिए, किसी फलन के लिए, ठीक है, किसी भी फंक्शन के लिए या किसी भी फलन के लिए अगर ये पूछा जाए कि जो फंक्शन है या जो फलन है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है और कहाँ है, तो उसको मैक्सिमा बोलेंगे। और यदि ये पूछा जाए कि फलन का न्यूनतम मान क्या है और कहाँ है, तो उसको हम लोग मिनिमा या निम्निष्ट बोलेंगे। तो मैक्सिमा का मतलब हो गया उच्चिष्ट ज्ञात करना और मिनिमा का मतलब हो गया निम्निष्ट ज्ञात करना। वैसे ये जो दोनों शब्द है ये अपने आप में मैक्सिमा, मिनिमा अपना अर्थ स्वयं बता रहे हैं। तो मैक्सिमा का मतलब बड़े से बड़ा अधिकतम, और मिनिमा का मतलब छोटे से छोटा न्यूनतम। तो किसी फंक्शन का या किसी फलन का जो अधिकतम मान होगा और जहां होगा उसको ढूंढ निकालना ही मैक्सिमा के अंतर्गत आएगा, और फलन का न्यूनतम मान जो भी हो और जहां भी हो उसको ढूंढ निकालना, इसको हम लोग कहेंगे मिनिमम। ठीक है, तो अब ये देखते हैं हम लोग कि जब किसी फंक्शन का, वैसे एक चीज और बता दें, मैक्सिमा और मिनिमा को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको फलन का ग्राफ, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना जरूर आना चाहिए। और जो भी एग्जिस्ट फंक्शन है, जैसे कॉमन जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है,
पॉलिनोमियल फंक्शन है। जैसे पिछली कक्षाओं में आपने परवलय का ग्राफ बनाया, अति परवलय का ग्राफ बनाया, वृत्त के ग्राफ से आप परिचित हैं, सरल रेखा के ग्राफ से परिचित हैं। तो ऐसे बहुत सारे ग्राफ होते हैं, फंक्शन होते हैं। तो जो भी फंक्शन है, हम जितने भी फंक्शंस के बारे में जानते हैं, उन फंक्शंस का ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए। अगर आपको फंक्शन का ग्राफ बनाना आता है तो मैक्सिमा मिनिमा आपको 101% समझ में आएगा। लेकिन अगर आप ग्राफ बनाना नहीं जानते हैं, ग्राफ को समझना नहीं जानते हैं, तो फिर मैक्सिमा मिनिमा 102% आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसलिए ज़रूर इसको आप लोग घर में जो पढ़े हैं, पिछली जो चीज़ें पढ़े हैं, उसमें ग्राफ बनाने का, पहले ग्राफ को समझने का जो तरीका होता है उसका अध्ययन कर लें, तभी आपको मैक्सिमा मिनिमा समझ में आएगा। अन्यथा कोई भी पढ़ाएगा आपको मैक्सिमा मिनिमा समझ में नहीं आएगा, ये बिल्कुल सत्य है। तो अब खैर हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। मान लीजिए कि कोई फंक्शन है y बराबर fx, y बराबर fx, और इस फंक्शन के लिए y बराबर fx के लिए हम लोग ये दो क्वेश्चन का आंसर ढूंढना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड वेयर इट इज, फलन का अधिकतम मान कितना है और कहाँ है। दूसरा प्रश्न, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड वेयर इट इज, फलन का न्यूनतम मान क्या है और कहाँ है। ये दो क्वेश्चन का उत्तर हम लोग ढूंढेंगे। तो ये सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लीनियर फंक्शन के बारे में। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ में y बराबर mx प्लस c का यह ग्राफ है और यह एक लीनियर फंक्शन है। ग्राफ देख करके आपको समझ में आ जाता होगा कि यह एक सरल रेखा है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि ये जो ग्राफ है या ये जो फंक्शन है, इसमें उसका मैक्सिमम मान कितना है और मिनिमम मान कितना है। तो आइए देखिए मेरे साथ, ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं x बराबर a। x बराबर a पर y का जो मान है वो ये लंबाई है, ये जो हाइट देख रहे हैं ये y का मान है। तो ये हो गया फंक्शन का मान यानी fa। तो x बराबर a पर फंक्शन का मान है fa। अब a से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं किसी पॉइंट b पर, और यहाँ से अब ऊपर की तरफ ये लंब खींचेंगे तो ये फंक्शन का मान कहलाएगा। ये फंक्शन का मान, जो y का मान होता है वही फंक्शन का मान होता है, y ही तो फंक्शन है। तो इसका मान कितना हो गया fb। तो x बराबर a पर फलन का मान fa है और x बराबर b पर फलन का मान fb है। अब यहाँ पर एक बात सोचने की जरूरत है, चूंकि यह सरल रेखा है, इसको बढ़ाएंगे तो बढ़ते बढ़ते यह कहाँ जा सकती है, इनफाइनाइट पर जा सकती है, अनंत पर जा सकती है। और जैसे जैसे x का मान हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे फलन का मान बढ़ता ही चला जाएगा। हम x का मान जितना ही बढ़ाएंगे y का मान उतना ही बड़ा आएगा। इसका मतलब इस केस में तो ये कंफर्म कहा ही नहीं जा सकता है कि फलन का अधिकतम मान कितना है। क्यों? इसलिए क्योंकि x का मान हम जितना ही बड़ा ले रहे हैं फलन का मान उतना ही बड़ा होता चला जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें मिनिमम वैल्यू की, तो यहाँ से अगर नीचे की तरफ आएंगे, पीछे आएंगे, तो जैसे जैसे हम लोग x का मान कम करेंगे वैसे वैसे y का मान घटता जाएगा। तो x का मान जितना भी कम करेंगे, जितना ही कम करेंगे y का मान उतना ही कम हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पर ये जो लीनियर फंक्शन का ये जो ग्राफ बना, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि x का मान बढ़ने के साथ साथ y का मान बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट पे जा रहा है, और x का मान घटने के साथ साथ फलन का मान या y का मान घटते घटते इनफाइनाइट पे जा रहा है। तो ऐसे केस में ये दोनों प्रश्न व्यर्थ हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरह के फंक्शन के लिए ऐसे प्रश्नों का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, मैक्सिमम वैल्यू इसका इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट कहाँ पर आएगा, पता नहीं कहाँ पर आएगा, हम लोग ज्ञात ही नहीं कर सकते। उसी प्रकार से मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू भी माइनस इनफाइनाइट है,
और माइनस इनफाइनाइट कहाँ पर आएगा, पता नहीं कहाँ पर आएगा, वो भी नहीं पता। तो देखिए लीनियर फंक्शन के बारे में, किसी भी लीनियर फंक्शन के लिए मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता है। हम किसी भी रैखिक फलन के बारे में यह नहीं पूछ सकते कि इसका मैक्सिमा क्या है और इसका मिनिमा क्या है। बात समझ में आ गई? तो इस बात को याद रखना है, ध्यान में रखना है कि किसी भी लीनियर फंक्शन, ठीक है, जो कि y बराबर mx प्लस सी इस फॉर्मेट में है, अगर ऐसा है तो ऐसे फंक्शन के लिए ये पूछना कि उसका मैक्सिमा क्या है, उसका मिनिमा क्या है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज है वो इस प्रकार के फंक्शन के लिए इनवैलिड है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो दूसरा ग्राफ है यहाँ पर देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर y बराबर fx का एक ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है। ये जो ग्राफ है ये y बराबर c टाइप की जो रेखा होती है, y बराबर कांस्टेंट, y बराबर c टाइप की जो रेखा होती है उसका ग्राफ है, जहां y कांस्टेंट होता है, यानी x अक्ष के समांतर। ठीक है, x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा, x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा, उसका जो इक्वेशन होता है रेखा में y बराबर c होता है। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि fx बराबर c अचर फलन, इसको हम लोग फलन वाले पाठ में अचर फलन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए x का मान लीजिए यहाँ पर a है, तो x बराबर a पर फलन का मान f a है। ठीक है, ये f a है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये f a है। तो जब x का मान बढ़ा करके हम b करेंगे तो भी फलन का मान क्या आएगा, f b आएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्योंकि ये रेखा इसके समांतर है तो f a और f b दोनों क्या होगा, बराबर ही होगा। f a और f b दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो x का मान बदलने से y का मान चेंज नहीं हो रहा है, यानी x के किसी भी मान के लिए फलन का मान बदल ही नहीं रहा है, यह अचर फलन है, कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, आप x का मान बदलते जाएंगे लेकिन y का मान नहीं बदलेगा, y का मान कांस्टेंट बना रहेगा। तो इसमें क्या है, इसमें तो फलन का मान न घट रहा है न बढ़ रहा है। तो जब फलन का मान घटता बढ़ता तब न हम पूछते हैं कि उसका मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है। जो कांस्टेंट बना हुआ है, जहां जब कोई चीज न घट रही है न बढ़ रही है, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन पूछना मूर्खतापूर्ण है कि इस फलन इसका मैक्सिमा क्या है और मिनिमा क्या है, क्योंकि यहाँ तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस केस में भी इस तरह का जो प्रश्न है उसको हम लोग पूछ नहीं सकते। तो ऐसे फंक्शन के लिए भी मैक्सिमा मिनिमा इनवैलिड है, हम ऐसे केस में मैक्सिमा मिनिमा की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, कुछ राइटर कभी कभी उलझाने के लिए कुछ लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसे केस में मैक्सिमा मिनिमा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा वहाँ एग्जिस्ट करेगा जहाँ फंक्शन का मान x के बदलने से फलन का मान बदलता हो, x के चेंज होने से फंक्शन का मान चेंज होता हो। और चेंज होने में भी ये है कि बढ़े घटे, केवल बढ़ता रहे या केवल घटता रहे, इसकी तरह तो वहाँ पर भी मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ये जो थर्ड केस है, देखिए यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर ये y बराबर fx का जो ग्राफ है ये एक ऐसी रेखा है जो y अक्ष के समांतर है। ठीक है, y अक्ष के समांतर है। तो देखिए मैक्सिमा मिनिमा, इसमें क्वेश्चन क्या था कि फलन का अधिकतम मान क्या है और कहाँ है, और कहाँ है, इसके साथ साथ फलन का न्यूनतम मान क्या है और कहाँ है। यहाँ पर तो आप x का मान चेंज ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही x का मान चेंज करेंगे आप ग्राफ से नीचे उतर जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये x बराबर a है, तो y का जो भी मान है वो x बराबर a पर ही है। ठीक है, x बराबर a पर ही है, x बराबर a पर ये मिलेगा, x बराबर a पर ही ये मिलेगा। ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स का जो को भुज है वो कांस्टेंट है a। ये सभी y के सभी मान या फलन के सभी मान x बराबर a पर ही एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ तो x का मान चेंज ही नहीं होगा, यहाँ x का मान चेंज नहीं हो रहा है।
x का मान कांस्टेंट है, y का मान चेंज हो रहा है, तो y का मान चेंज होके कहाँ जा सकता है, तो देखिए फलन का मान कहाँ जा सकता है, प्लस इंफिनिटी, और कहाँ जा सकता है, माइनस इंफिनिटी। तो एक ही पॉइंट x बराबर 1 पर फलन का मान प्लस इंफिनिटी भी है और उसी पॉइंट x बराबर 1 पर फलन का मान माइनस इंफिनिटी भी है। तो इस तरह के फंक्शन के बारे में भी ये क्वेश्चन पूछना कि इसका मैक्सिमा क्या है, इसका मिनिमा क्या है, यह भी व्यर्थ का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ये 3 केस ऐसे बताया, ये 3 ग्राफ बिल्कुल बना करके दिखाया गया कि ऐसे फंक्शंस के बारे में मैक्सिमा मिनिमा बिल्कुल नहीं कहा। इस तरह के फंक्शन को लेकर के मैक्सिमा मिनिमा का कोई प्रश्न आता है न हम लोग इसकी बात करते हैं। हम लोग बात कैसे करते हैं, किस तरह के फंक्शन के बारे में, तो देखिए यहाँ पे चौथा यहाँ पे बना हुआ है, इस तरह का अगर फंक्शन है जो x के बदलने से चेंज हो रहा है और चेंज भी कैसा, बढ़ रहा है, कुछ अंतराल तक बढ़ा, उसके बाद फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, तो उतार चढ़ाव जिस फलन में हो रहा है उस फलन के बारे में हम बात करते हैं कि मैक्सिमा क्या है और मिनिमा क्या है, कहाँ मैक्सिमा है कहाँ मिनिमा है। तो अब यहाँ पर यदि हम लोग विचार करें, ये जो फोर्थ ग्राफ है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू या फलन का मान, x का मान थोड़ा सा बढ़ा तो देखिए फलन का मान भी थोड़ा सा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, y का वैल्यू इतना लंबा था और y का वैल्यू और थोड़ा लंबा हो गया है कि नहीं, फिर x का मान और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और आगे जाते हैं, ये x का मान यहाँ से यहाँ तक, अब देखिए y का मान और बढ़ गया और ऊपर ही आ गया, तो क्या कि x के बढ़ने के साथ साथ y का मान बढ़ रहा है, तो इधर क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, यही मैं आपको बता रहा था, ये क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पर क्या है कि स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, यदि आप अवकलज का ज्यामितीय अर्थ जानते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि यहाँ के इस साइड में यहाँ पर कोई भी पॉइंट लेकर के यदि स्पर्श रेखा हम खींचेंगे तो वो जो स्पर्श रेखा है वो धनात्मक x अक्ष के साथ पॉजिटिव यानी न्यून कोण बनाएगा और उसका स्लोप पॉजिटिव आएगा। तो इस साइड में dy बाई dx या f डैश x का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसीलिए क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ तक तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसके बाद देखिए यहाँ से भी चेंज हो गया, ये नीचे आने लगा, अब इधर क्या है, ये देखिए जैसे जैसे अब x का मान बढ़ रहा है y का मान घट रहा है, यानी फलन का मान घट रहा है, अब ये ढलान पर आ गया, नीचे की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये एक पॉइंट है, इसके इधर क्या है, फंक्शन वर्धमान है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इधर में क्या फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ह्रासमान है। तो इसमें वर्धमान फलन, ह्रासमान फलन, तो एक पर्टिकुलर इंटरवल तक, एक निश्चित अंतराल तक ये वर्धमान है और उसके बाद के अंतराल में ये ह्रासमान है, फिर देखिए ये वर्धमान है, फिर ह्रासमान है। तो जिस फलन में इस तरह का उतार चढ़ाव हमें मिलता है उस फंक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करता है, और उसमें हम फाइंड आउट करते हैं, उसमें हम ढूंढते हैं कि मैक्सिमा क्या है और मिनिमा क्या है और कहाँ पर है, उसको हम लोग ज्ञात करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मेरा उद्देश्य केवल था कि आपके मन में ये धारणा उत्पन्न हो कि फलन का मैक्सिमा या मिनिमा क्या होता है। अगली वीडियो में हम लोग विस्तार से समझेंगे कि फलन का मैक्सिमा या मिनिमा कैसे ज्ञात किया जाता है, उसको ज्ञात करने के तरीके क्या हैं, स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में पूरे विस्तार से समझेंगे। तो आप लोग इन चीज़ों का तब तक जरूर अध्ययन कर लें कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और अवकलज का ज्यामितीय अर्थ क्या है। और इस पर मैंने इसके पहले वीडियो बना दिया हूँ, आपको ये वीडियो मिल भी गया होगा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो, या हो सकता है कि आपके व्हाट्सएप पर इससे रिलेटेड जो वीडियो है उसका लिंक भेज दिया गया हो, तो आप पहले इन दोनों
टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो है उनको जरूर ध्यान से देख लें, समझ लें, और आपके पास जो भी बुक है उसमें भी स्टडी करके दोनों चीज़ों को क्लियर कर लें। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें तो आपको मैक्सिमम मिनिमम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।